मैं श्रुति। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में रस्साकसी की खबरों ने एक नया ट्विस्ट दे दिया है। सवाल ये है कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? इस नए ट्विस्ट से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? आइए विस्तार से बताते हैं आपको इस ट्विस्ट के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साथ में कई रैली कर चुके अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पार्टी के बीच भले ही गठबंधन की बात कही जा रही हो, लेकिन सीट को लेकर अभी भी बात फाइनल नहीं हो सकी है। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में भेंट न कर लोहिया ट्रस्ट के कार्यालय में मिले। अखिलेश यादव से लंबी वार्ता करने के बाद जयंत चौधरी लोहिया ट्रस्ट से पिछले गेट से निकले और नई दिल्ली रवाना हो गए। आपको बता दें कि जयंत चौधरी 40 से अधिक सीट चाहते हैं, लेकिन सपा इसमें तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन के तहत करीब 36 सीटों पर समझौता हो रहा है। इनमें से कुछ सीटों पर सपा के उम्मीदवार रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुछ सीटों पर रालोद के प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बागपत सदर, बुलंदशहर सदर, थाना भवन जैसी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने पर चर्चा हुई। आपको बताते चले कि लखनऊ में कल लंबी मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने फोटो भी ट्वीट किया। अखिलेश ने मुलाकात का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि जयंत चौधरी के साथ उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की बात। वहीं जयंत ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे संबंधों में और मजबूती आई है। अखिलेश यादव से भेंट करने के बाद जयंत चौधरी जब निकले तो उन्होंने पत्रकारों से इतना ही कहा कि आज तो सिर्फ मौसम का मजा लीजिए। वहीं रालोद के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक बहुत अच्छी रही, कई मुद्दों पर सहमति बन गई है, कुछ ही दिनों में सीटों की घोषणा हो जाएंगी। और आइए अब जरा समय का पहिया पीछे घुमाते हैं और बात करते हैं 23 दिसंबर 2021 की। आपको बता दें कि इस दिन अलीगढ़ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की रैली से पश्चिमी यूपी में बीजेपी को अखिलेश से कड़ी टक्कर मिलने के संकेत मिले। इसके बाद उम्मीद थी कि अब अखिलेश और जयंत की ये जोड़ी आए दिन नजर आएगी, लेकिन 23 दिसंबर के बाद जयंत चौधरी गायब हो गए थे, जिसके बाद पता चला कि सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन में गांठ पड़ रही है। आपको ये भी बताते चले कि हालांकि गठबंधन में मनमुटाव की खबरें आते ही अखिलेश यादव एक्टिव मोड में आए और दरार भरनी शुरू की, जिसके बाद जयंत चौधरी की ओर से ये कहा गया कि 10 जनवरी 2022 को आगरा की रैली में सब कुछ ठीक होने का संदेश वे देंगे। दरअसल एसपी और आरएलडी गठबंधन में सीट के साथ साथ रस्साकसी वर्चस्व की भी है। और आइए अब जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में सपा को फायदा है या नुकसान। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में सब कुछ सही रहता है तो यहां सपा गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। ताजा सर्वे में पता चला है कि पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से 40% वोट बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, जबकि सपा गठबंधन को 33% वोट मिल सकते हैं। वहीं बीएसपी को 15%, कांग्रेस को कुल 7% और अन्य को 5% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। और आइए अब जानते हैं कि एसपी आरएलडी गठबंधन के क्या मायने हैं। आपको बताते चले कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी पहले ही जाटों को नाराज कर चुकी है। ऐसे में सपा रालोद गठबंधन बीजेपी से जाटों की इसी नाराजगी का फायदा उठा सकता है। हालांकि ये कानून वापस लेकर बीजेपी ने चुनाव में नया दांव खेला है, लेकिन चुनावी विशेषज्ञ मानते हैं कि अब बीजेपी के लिए बहुत देर हो चुकी है। दूसरा पहलू ये भी है कि पश्चिमी यूपी में यादव वोट मुस्लिम और जाट वोटों के मुकाबले बेहद कम है। जाटों में रालोद की पैठ पहले से ही है, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिलना लाजमी है।
जाहिर है कि अगर रालोद और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों पर बात नहीं बनती तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश को मुंह की खानी पड़ सकती है। जयंत चौधरी के साथ रहना और उनकी मांगों को मानना अखिलेश यादव की बड़ी मजबूरी है। गठबंधन में टूट से बीजेपी को ही फायदा होगा। ऐसे में दोनों पार्टियां नहीं चाहेंगी कि ये सुनहरा मौका हाथ से छूटने दिया जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द फुल झड़ी। धन्यवाद।